बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ये जो आज कलम लगा रहा हूँ ये आप देख सकते हो। ये हमेशा आप ये देखें कि ये मोटी होनी चाहिए कलम, और इसके अंदर ये देखें ये पॉइंट हैं कि जिनसे ये जल्दी वो करेंगे। सबसे ज़रूरी पॉइंट ये होता है, ये जो बिल्कुल नज़दीक वाला होता है ना, सबसे पहले ये जो है ना इससे जनरेशन इसकी होती है। और ये फेस है इसका, क्योंकि ये इसी के साइज़ का है, थोड़ा सा वो है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसका फेस जो मिला के एक ही जो है ना कलम इसके ऊपर लगाऊं। और ये प्लम्प है, प्लम्प और आलूचा प्लम्प, आलूचा और प्लम्प की कलम है। ये आप देखें, ये हमारी कोशिश ये होगी कि आलूचा और प्लम्प, ये अभी चूँकि इनका बिल्कुल एंड लगा हुआ है सीज़न, ये सही जब तक बैठेगी नहीं जब तक लगाने का फ़ायदा नहीं है। इसका जो चमड़ा है ना ये 100% आपस में मैच करेगा। यहाँ से ऊपर से नीचे से ये बिल्कुल 100% बैठे, तो तब जाके जो है इसका मुमकिन है कि ये इसका काम हो, वरना ये ऐसे नहीं कर सकता। ये कलम है, ये सही बैठ नहीं रही, इसको थोड़ा सा इच्छा करता हूँ बनाते हैं इस तरह से कि आराम से बैठ जाए। ये इसके अंदर आके बैठे तरतीब से, तो तब जो है ये सही रहेगी। ये अभी जो है ये बिल्कुल इसका जो है ना ये मैच करता है। चमड़ा मैच करेगा तो इसके ऊपर चढ़ेगी, नहीं तो ये चढ़ेगी नहीं। ये दूसरी देखें आप दोस्तों, ये भी इसी तरह मेरी कोशिश की है कि ये जो ग्राफ्टिंग है ये दूसरी जो है इसकी इसी तरह से ये बना के रखें। ये मैं इसलिए बना के रखता हूँ कि ये इसके ऊपर टाइम नहीं लगता हमारा। जब इसको लगाने का टाइम आए तो फिर ये है कि आराम से लगा ले, तो ये 8-10 मिनट में, 6 मिनट में, 7 मिनट में हमारा काम हो जाता है। ये आप देखें, ये बिल्कुल इसका चमड़ा जो है ना ये 0-0 मैच करना चाहिए। इसके अलावा एक और है, इसको मैं अभी आपके सामने बनाता हूँ। ये कोशिश किया करें कि ये जो चीज़ है ना, ये एक आपके पास औजार होना ज़रूरी है। औजार का होना बहुत ज़रूरी है, औजार के बगैर आप क्राफ्टिंग नहीं कर सकते। आपके पास जब तक नंबर 1 किस्म के औजार नहीं है, आप इसके अंदर अच्छे से कलम तैयार नहीं कर सकते। तेज़ इसका औजार तेज़ होता है, कोई भी ग्राफ्ट लगाएंगे आप, ये कलम लगाएंगे, इसके औजार जो है वो आपको तेज़ चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि हम 3-4 काम करते हैं इसके ऊपर। ये देखो, एक ये हो गया, एक ये इस तरफ से इसका चमड़ा साबुत है, तो मैं यहाँ से इसको ग्रो करता हूँ। ये 3 लगाता हूँ, और तीनों जो है ना इसके ऊपर मैं वो लगाता हूँ जो प्लम्प है। प्लम्प आलू बुखारा भी लगा सकते हैं, प्लम्प भी लगा सकते हैं, लेकिन ये देखें दोस्तों, ये ज़ाया होगी कल, इसकी जगह दोस्तों आलू बुखारा भी लगाता हूँ, प्लम्प भी लगाता हूँ, जो सही मैच करेगी वो। ये देखो, ये इसको एकदम से हम बना के ये रेडी कर देंगे। ये आपके पास कलम के औजार तेज होंगे तो आप ग्राफ्टिंग अच्छी कर सकेंगे। जिस तरह की चीज़ आप बनाना चाहिए बना सकते हैं, लेकिन आपके पास औजार जो है नंबर 1 हो। ये आप देखें, ये जो चीज़ है, ये इसके अंदर पूरा सिस्टम है। आप अकेले इसी से अपनी निज़ाम कुछ कर सकते हैं। ये देखिए, ये इधर से भी लगा सकता हूँ, इधर से भी। ये 101% ये कामयाब हमारी कोशिश है कि ये
हम यहाँ से इसको ये इस तरह से लगा देंगे ताकि इसका जो इसमें हवा वगैरह भी ना लगे, और ऊपर भी लगा देंगे। कोशिश करते हैं ये जो जगह ना यहाँ से ख़राब हो जाती है कलम, अक्सर औक़ात हवा दाखिल होती है, इसको आप बंद कर दें तो हवा भी नहीं दाखिल होती। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा बंद करेंगे ताकि इसकी जो नमी है वो बरकरार रहे देर तक। ये जो कलम है ये प्लम और उसकी है आलूचा जो इसको कहते हैं, वो छोटा सा जो होता है आलूचा। इसी तरह से ये और ये नरती मिट्टी जो मिट्टी लगाते हैं ना हम लोग, चिकनी मिट्टी, इसका मकसद ये होता है कि ये आपकी कलम को जो है उसको प्रोटेक्ट करती है और उसमें नमी बरकरार रखती है। ये पुराना तरीका है। आजकल तो जदीद तरीके से जो है लोग ज़्यादातर ये करते हैं कि ज़्यादातर जो है ना वो कर देते हैं, जदीद तरीके से टेपें वगैरह लगाते हैं, एयर टाइट कर देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि 100% अगर आपने रिजल्ट लेना है तो आप इस तरीके से इसको मिट्टी से आप इसको डाल दें। ये 3-4 कलमें मैंने एक टाइम पे लगाई हैं और एक टाइम पे मैं इसीलिए ये वीडियो बनाता हूँ ताकि आप दोस्तों को ये पता चल सके कि पूरी 3-4 कलमें मैं लगाता हूँ और फिर आपको दोस्तों से शेयर करता हूँ, ताकि इसके मुख्तलिफ मेथड होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन ये सारे एक ही तरीके से लगा रहा हूँ क्योंकि इसका एंड हो चुका है इस सीजन में। ये इसका अभी आप देखें होंगे पत्ते निकल आए, पत्ते निकल आने के बाद ये देखिए इसको यहाँ से ना आपने बंद कर देना है प्लास्टिक से। प्लास्टिक में इतनी लगाता नहीं रहता क्योंकि प्लास्टिक की से अलावा जो है ना यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ मौजूद है, ये तो इसका ओरिजिनल जो तरीका है ये इसकी हवा बंद करने के लिए मेरे पास चूँकि टेप मौजूद है, इसकी ओरिजिनल जो ग्राफ्टिंग की टेप होती है ये यूज़ करता हूँ। ये हर जगह अवेलेबल नहीं है, ये छोटी सी टेप है, मुश्किल से मिलती है। हम लोग इसको पिंडी से मंगवाते हैं। यहाँ अगर कश्मीर में कहीं भी ऐसी जगह पर नहीं है, मैं जब भी जाता हूँ पिंडी से मंगवाता हूँ। दोस्तों तकरीबन ये 10 दिन का या 9 दिन 8 दिन का फ़र्क हुआ है। आपको बताता हूँ कि जो कलमें मैंने आलूचे के ऊपर आलू बुखारे की और प्लम की जो कलमें लगाई थी, मैं उनकी आपको थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ कि कितनी जल्दी अगर आप सही टाइम पे सही मौसम में ग्राफ्टिंग करते हैं तो 10 दिन में 15 दिन में उसका रिज़ल्ट आ जाता है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप ग्राफ्टिंग सही करेंगे, 100% करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अब देखो ये छोटा सा पौधा है, देखिए ये कलम देखिए, और ये बिल्कुल ये भी नहीं है कि इस टहनी पे डायरेक्ट मैंने लगाया। इसके साथ आप देखें ये दूसरी टहनी पे पत्ते भी हैं, और ये सिंगल टहनियाँ जो होती हैं जहाँ पे कोई रुकावट नहीं होती वहाँ बहुत जल्दी जो है ना पौधा ग्रो करता है। लेकिन फिर भी आप देखें जितनी मेरी यहाँ पे ग्राफ्टिंग है, आप देखें ये देखें आप ये देखें आप कितने इसमें से कंपनी जो है वो निकल आई हैं और ये इसकी जर्मिनेशन हो गई। हालांकि सिंगल टहनी नहीं है इसमें, आप देखें मैंने 3 लगाई थी। अगर ये कामयाब हो जाती हैं तो फिर ये जो पौधा होता है ना, आप ये देखें इसको आप काट सकते हैं। ये जो टहनियाँ इसकी मैंने छोड़ी हुई हैं, इसीलिए छोड़ी हुई हैं कि अगर नहीं कामयाब होता तो नेक्स्ट टाइम इंसान इसके ऊपर लगा देता है। तो ये इस तरह से अगर सही वक्त पे सही टाइम पे ग्राफ्टिंग अगर सही करते हैं तो 100% रिज़ल्ट उसका निकल आता है। थैंक यू वेरी मच।